महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष जिस तरीके से बैठक कर रहा था, उस बैठक की समाप्ति हो गई है। खड़गे के आवास पर यह बैठक की गई, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद रहे। इतना ही नहीं, सुप्रिया सूले की मौजूदगी रही, संजय राउत मौजूद रहे, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल पर सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी तमाम विपक्षी दलों की, इस बैठक में तमाम विपक्षी दल थे, तमाम विपक्षी दलों की जो ये बैठक चल रही थी वो आखिरकार जाकर समाप्त हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके आवास पर यह बैठक चल रही थी, जिसमें तस्वीर आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी आपको दिख रही हैं, तमाम दिग्गज नेता। इस बैठक में रणनीति अख्तियार की गई। स्तुति पाठक का अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सीधे स्तुति का रुख करेंगे। स्तुति, बैठक समाप्त तो हो गई है, क्या बैठक में रणनीति अख्तियार की गई है, क्या बात हुई, क्या कुछ जानकारी हाथ लग पाई है? बिल्कुल मोनिका, बता दें कि जो बैठक है वो समाप्त हो गई। हालांकि इसके बाद ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि जो ये बिल लाया जा रहा है इसके समर्थन में है, लेकिन जो डिलिमिटेशन है उसका लगातार विरोध करते हैं। और ये चाहे जयराम रमेश हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि डिलिमिटेशन के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग अपने हिसाब से सीटों में गड़बड़ी करने वाले हैं। और इसीलिए डिलिमिटेशन को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आप देख सकते हैं कि डिलिमिटेशन में किस तरह से गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई और वही पूरे देश में करने की तैयारी जो है। और इसीलिए हम इस बिल के खिलाफ नहीं है और बिल का जो हम समर्थन करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर जो इन्होंने संशोधन की बात कही, जो बिल पेश किए जाएंगे उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं किया है। और ऐसे में ये 2011 का डिलिमिटेशन का इस्तेमाल करके जो 50% सीटें बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी जल्दबाजी है और गड़बड़ी करने का मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ हम कल सदन में जो है। तो स्तुति, जब इस बात का विरोध हो रहा है, जब इस बात के लिए विपक्ष सहमत नहीं है, तो क्या विरोध की कोई रणनीति भी अख्तियार की गई है विपक्ष की तरफ से इस बैठक में? बिल्कुल, अभी तक तो ये जानकारी मिलकर सामने आई है कि कल जब ये सत्र शुरू होगा तो ये कहा गया कि बिल को लेकर हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर जो हम इसका विरोध करेंगे। डिलिमिटेशन पर जो है आप कल देखेंगे कि सदन में हंगामा होने के भी आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हम डिलिमिटेशन को लेकर अपना मुद्दा उठाते नजर आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन के जरिए जो खेल करने की सोच रही है वो। हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, जल्द आपका रुख करेंगे। इस वक्त प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आइए फटाफट से पहले प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, किस तरह की बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। If you see the equation in North Indian states, it will be huge number of increase in the number of seats. But as far as South Indian states are concerned, it will be decreasing because they have scientifically implemented the national program of the government of India. That is, the population control program is well implemented in the states, South Indian states. They will be punished without having adequate representation in the parliament. Means it is totally anti-democratic, and that is the reason by which we are strongly opposing this bill, Constitution Amendment Bill, by which the delimitation is going to take place. तो देखिए, एक के बाद एक जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। संजय राउत, सुप्रिया सूले, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। എല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ 12 കൊല്ലവും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബില്ല്। श्रुति का यहाँ पर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्रुति, जरा हमारे दर्शकों को यहाँ पर तरीके से समझाइए, क्योंकि स्तुति सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतना अच्छा बिल है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, हर तरफ से इसका स्वागत हो रहा है, तो क्या विपक्ष की जानबूझकर एक आदत बन गई है कि हर अच्छी बात से भी एक ना एक कटाक्ष वाली बात या बुरी बात निकालना है? आपत्ति जो है जरा वो सही तरीके से समझाएं। बिल्कुल मोनिका, अगर बात करें, जब ये बिल है जो इसको प्रपोज किया गया था तब खुद कांग्रेस इसके समर्थन में थी। हालांकि जब लागू किया गया तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, माफ कीजिए, जब इसको पास किया गया तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और कब लागू होगा तो तमाम सवाल उठाए गए थे। लेकिन जब बिल लागू होने की बात अब सामने आ रही है, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, संशोधन किया जा रहा है, तो कांग्रेस खुद इसका जो है पूरी तरह से इसका विरोध करती नजर आ रही। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डिलिमिटेशन है उसके जरिए खेल करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
दिया गया लेकिन लागू नहीं हो रहा है। अब 29 से पहले जब इस बिल को लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो विरोध है वो देखने को मिला। कांग्रेस के सभी नेता मुखर जल्दबाजी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहले लेटर लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहते नजर आए कि अभी इस बिल को आप 29 में मत लागू कीजिए, इसके लिए आपको जो डिलिमिटेशन है पूरा हो जाने दीजिए। यानी कहीं ना कहीं जो विपक्ष की मांग है कि जो सेंसस हमारा भी 2026 में शुरू हुआ है उसके आधार पर डिलिमिटेशन के बाद जो है ये बिल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि 2011 का जो डिलिमिटेशन है उसके आधार पर जो 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी उसके आधार पर ये होगा। और वही अब कांग्रेस की मांग है कि जो 2011 का जो डिलिमिटेशन है, परिसीमन जो है उसको यूज ना किया जाए। बिल्कुल, इन तमाम बातों को लेकर जो विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है और विरोध की रणनीति अख्तियार कर रहा है, और इसी वजह से ये बड़ी बैठक भी यहाँ पर विपक्षी दलों की आयोजित हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल स्तुति जुड़ने के लिए